दीपावली आने से पहले हम अपने घरों की साफ सफाई रंग रोगन जरूर करते हैं। दीपावली के दरमियान की गई साफ सफाई कई तरीके के वास्तु दोष को दूर कर सकती है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको दीपावली के शुभ अवसर पर कौन सी वो चीजें हैं जो अपने घर से बाहर नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दिवाली की सफाई में आप अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसे में अगर आप फेंकने की गलती करते हैं तो इसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से तुरंत ही बाहर कर देनी है। अपने घर में इन्हें नहीं रखना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का ऐसे घर में प्रवेश नहीं होता है। दोस्तों, जो भी पुरानी चीजें होती हैं, अगर उससे आपका किसी तरह का कोई मोह जुड़ा हुआ है, कोई संबंध जुड़ा हुआ है, तो आप उसे घर से बाहर फेंकने में बार बार परहेज करते हैं, क्योंकि आपका उन चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी गई अनप्रोडक्टिव जो चीजें हैं वो बेकार और फालतू की चीजें वही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। घर में जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसको ये कम करती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें घर से फौरन ही हमें बाहर कर देना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टूटा हुआ आईना। जी हाँ, टूटा हुआ आईना रखना वास्तु दोष है। इस दोष के कारण घर में नेगेटिव एनर्जी एक्टिव रहती है और परिवार के सदस्यों को कई तरीके की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए पति पत्नी का एक ही पलंग पर सोना बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन अगर ये पलंग टूटा हुआ है या किसी भी तरीके से इसका कोई हिस्सा बिखरा हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पलंग को ठीक करवा लीजिए या फिर उसे घर से बाहर कर दीजिए। अगर कहीं से भी आपको कोई ऐसा फर्नीचर दिखता है जो टूट गया है तो उसे अपने घर से बाहर कर देना चाहिए या उसकी उसी पल मरम्मत करा लेनी चाहिए। इसके साथ ही टूटे डिब्बे, खराब खिलौने, बेकार सजावट का सामान, ये सारी सामग्री जिनका यूज आप नहीं कर पा रही हैं या आपके लिए वो यूजलेस है, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल, पुरानी चादरें, ऐसी सारी की सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हैं, तो आपको फौरन इन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दीपावली के समय में लोग पिछले साल की जो दिए होते हैं उन दियों को संभाल कर रखते हैं ताकि वो अगले साल भी उसे यूज कर सके। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। हर साल जो नई दीपावली आती है इसमें आप नए दीपक जलाएं, नए दिए जलाएं, वही शुभ होता है। दोस्तों, लाख चाहने के बावजूद भी आपके घर में कई ऐसा सामान हो सकता है जिन्हें आप फेंकना ना चाहें। अगर कोई भारी चीज आपके घर में है जो आप नहीं फेंकना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उन्हें अपने घर में जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट का जो जगह है वहाँ पे भारी सामान को रखें। जी हाँ, कोई भी भारी सामान साउथ वेस्ट में रखें। इसी के साथ दीपावली की सफाई के दरमियान आप अपने घर के आसपास जो जंगली पौधे उग गए हैं उन्हें भी उखाड़ दें। आपने अगर अपने घर में कोई पौधा लगा रखा है तो उसके भी सूखे पत्ते को घर से निकाल दें। घर में कहीं भी मकड़ी का जाला लगा हुआ ना रहने दे। घड़ियों की स्थिति से हमारे घर परिवार की उन्नति जुड़ी हुई होती है। यदि घड़ी सही नहीं होगी तो परिवार के जो भी सदस्य काम को पूरा करने में कई तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और काम सही समय पर पूरे भी नहीं हो पाएंगे। तो आपके घरों में भी अगर कोई घड़ी है जो काम नहीं कर रही है तो या तो उसमें बैटरी डालकर उसे फिर से चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और अगर वो घड़ी फिर भी शुरू नहीं हो रही है रिपेयर के बाद भी, तो इस स्थिति में आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ही अपडेट होना चाहिए, वही डिस्प्ले में होना चाहिए, यानी सामने दिखाई देना चाहिए। अगर आपने अपने घरों में कोई भी पिछले साल वाला कैलेंडर टांग कर रखा है तो बेहतर होगा कि आप उसे फौरन ही घर से बाहर कर दीजिए। दरवाजे में किसी भी तरह का टूट फूट होना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही वो दरवाजा जिसमें बहुत आवाज होती है वो भी शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही पंखों पर से भी धूल हटाना ना भूलें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घरों में कोई ऐसा नल है जिससे लगातार पानी टपक रहा है तो फिर आप ऐसे नल को तुरंत ही ठीक करा लीजिए। अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उसे तुरंत ही बदलवा कर नया वहाँ पर नल लगवा लीजिए। अगर आपके घरों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान हैं जिसका आप यूज नहीं कर रहे और वो यूं ही रखे हुए हैं तो आप उन्हें भी घरों से इस दीपावली हटा दें। इसके साथ ही बिजली के उपकरण, बल्ब, ट्यूबलाइट और इसी तरह की और चीजें जिनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, खराब हो चुके हैं, उन्हें भी आप अपने घर से जरूर बाहर कर दें।
दिवाली के समय अंधेरा अशुभता का प्रतीक है। भगवान की कोई टूटी हुई मूर्ति आपने रखी है तो उस मूर्ति को भी इस दीपावली को सफाई के दरमियान अपने घर से बाहर कर दें। दरअसल टूटी हुई मूर्तियां रखना घर में दुर्भाग्य को बढ़ावा देने का काम करती है। दोस्तों, आपके घर में अगर पुराने चमड़े के सामान है या फिर कोई टूटे पुराने फटे हुए जूते चप्पल हैं तो दीपावली की सफाई के समय इन्हें भी घर से बाहर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं, आपने अपने घरों में काफी पुराना अखबार जमा करके रखा है तो दीपावली की सफाई के दरमियान आप इन अखबारों को भी घर से बाहर कर दें। यही बातें उन पुरानी बुक्स पर भी लागू होती हैं जिन्हें आप नहीं पढ़ रहे हैं या तो फिर वो बहुत ही खराब हो चुकी हैं। तो दीपावली की सफाई के दरमियान आप इन बुक्स को भी घर से बाहर कर दें। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ बर्तन है तो उसे भी इस दीपावली आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में कभी भी टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, हम सबके घरों में बहुत सारे फोटो फ्रेम लगे होते हैं और इनमें हमारे रिश्तेदारों की, हमारे परिवार की, सबकी तस्वीरें लगी होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन फ्रेम में जो शीशा होता है वो चटक जाता है या टूट जाता है और फिर भी हम इन तस्वीरों को दीवारों पर टांगे रखते हैं। ये स्थिति बहुत ही अशुभ की होती है। अगर आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें शीशा टूटा हुआ है या चटका हुआ है या उसका फ्रेम टूटा हुआ है तो इसे तुरंत ही रिपेयर करा लेना चाहिए। इसे सही तरीके से सजा कर रखें। अगर किसी भी कारणवश आप इन तस्वीरों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप ऐसे फ्रेम को अपने घरों से बाहर कर दीजिए। दोस्तों, दिवाली की सफाई के दरमियान आप इन वास्तु टिप्स को आजमाकर सौभाग्य में वृद्धि पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको अपने घर से बाहर नहीं फेंकनी है दिवाली के शुभ अवसर पर। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको अपने घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं रखना चाहिए। ऐसा मैंने आपको पहले भी काफी वीडियोस में बताया है, क्योंकि टूटा हुआ झाड़ू घर में रखने से दरिद्रता आती है। तो इसे आपको दिवाली की सफाई में दिवाली से पहले ही बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसे दिवाली से पहले बाहर नहीं किया है तो दिवाली के दिन के समय अपना टूटा हुआ झाड़ू घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। इसे आप दिवाली के दिन कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। जिन लोगों के यहाँ दलदर रात के समय निकालने की परंपरा है वो रात के समय इस झाड़ू को निकालें दिवाली की रात को, या फिर आप अगले दिन इसे फेंक दीजिए। लेकिन दिवाली के दिन में आप अपनी झाड़ू को कभी भी बाहर ना फेंकें। इसी तरीके से लाल वस्त्र अगर आप अपने घर से बाहर फेंक रहे हैं तो फटे हुए या किसी भी कारण से वो आप दिवाली के दिन के समय ना फेंकें। और वहीं दोस्तों, माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजें जैसे कोड़ी, माँ लक्ष्मी के चरण पादुका, माँ लक्ष्मी की तस्वीर भी आपको दिवाली के दिन अपने घर से बाहर बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीजें अगर आप अपने घर से बाहर कर देते हैं तो खुद ही आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं। तो ये गलती आप ना कीजिए। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन आपको माता लक्ष्मी तथा गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। अन्य चीजों से बनी मूर्तियां पूजन के योग्य नहीं मानी जाती है। आज के दिन आप चांदी की मूर्तियों का भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा की जाने वाली मूर्ति पुरानी और खंडित ना हो। पहले वर्ष की मूर्ति को पूजा के स्थान से हटा देना चाहिए। धनतेरस और दिवाली के दिन घर का वातावरण खुशहाल बनाएं। घर के लोगों के बीच आपसी सौंदर्य और प्रेम होना चाहिए। जिस घर में आपसी प्रेम होता है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, झगड़ा, कलह से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन आपको दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। आलस से नेगेटिविटी घर में पैदा होगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दीपावली के दिनों में तुलसी को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो तुलसी को रोजाना ही जल देना चाहिए, लेकिन दीपावली के दिनों में तो खास आपको तुलसी में जल देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आपके घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है और माँ तुलसी आपके घर में हमेशा प्रसन्न रहती है। इसलिए आपको दीपावली के दिनों में आज से ही शुरू कर देना चाहिए ये रोजाना तुलसी को जल दें। और दोस्तों, जल में आप थोड़ा सा अगर दूध मिला लेंगे और फिर आप तुलसी को चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज्यादा ये शुभ रहेगा। इसे आप आज से ही शुरू कर दें और दीपावली तक रोजाना जरूर करें। दोस्तों, खुशियों और रोशनी का त्योहार दीपावली आ गया है और इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही बच्चे इस अवसर पर पटाखे छुड़ाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के समय कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भक्त पर है। माँ की अधिकतर कृपा किस पर बनी हुई है ये इस दिन चंद संकेतों से जाना जा सकता है। जाने कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। दीपावली पर छिपकली का दिखना काफी शुभ माना जाता है। हालांकि ऐसे तो छिपकली दीवार पर आसानी से दिख जाती
है, लेकिन यदि व्यक्ति को दीपावली के त्योहार पर छिपकली दीवार पर रेंगते हुए दिखाई देती है तो आपको पता चल जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर आने वाली है। मान्यताओं के अनुसार छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है। शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का किसी भी विशेष समय पर दिखना, जमीन पर या फिर शरीर पर गिरना भविष्य में शुभ अशुभ घटनाओं का संकेत देता है। इसके अलावा छिपकली शरीर के किस खास हिस्से पर गिरी है, इससे भी भविष्य की शुभ और अशुभता जुड़ी होती है। शास्त्रों के अनुसार छिपकली यदि दीपावली की रात घर में दिखाई दे जाए तो उसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसके घर में वो दिख रही है वहाँ वर्षों के लिए वो सुख समृद्धि को प्राप्त कर लेता है। माना जाता है कि यदि आपको दीपावली के दिन घर की दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा कुमकुम चावल ले आएं और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दें। ऐसा करते हुए मन में अपनी किसी मुराद को भी मन ही मन बोलें। ये कामना करें कि वो पूरी हो जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि छिपकली एक पूजनीय प्राणी है और इसका पूजन करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत हो जाता है। छछूंदर भी होता है शुभ। कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके घर में छछूंदरों ने परेशान कर रखा है, लेकिन दीपावली के पर्व पर छछूंदर का दिखना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि रात में छछूंदर दिख जाए तो आर्थिक फायदा होता है। अगला है बिल्ली का घर में आना। दीपावली की रात बिल्ली का घर में आना भी काफी शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन यदि बिल्ली घर में आकर दूध पी जाती है तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। उल्लू का दिखाई देना। नवरात्रि के साथ साथ दीपावली की रात में उल्लू का दिखाई देना भी काफी शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि उल्लू का रात में दिखना काफी शुभ है। जिसे उल्लू दीपावली की रात में दिख जाता है उस पर लक्ष्मी जी की कृपा आने लगती है। त्योहार का टाइम है दोस्तों, नवरात्रि, फिर करवा और अब दीपावली। दीपावली आते ही लोग इतना तैयारी में लग जाते हैं कि रोशनी के इस त्योहार को और खास कैसे बनाया जाए इसमें ही जुटे रहते हैं। इस बारे में प्लानिंग करने लग जाते हैं। दीपावली की तैयारी में सबसे पहले नंबर पर आती है सफाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपावली की सफाई से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताओं के बारे में। कहते हैं कि दीपावली से पहले सफाई में अगर आपको कुछ खास चीजें मिले तो माना जाता है कि इस बार आपकी दीपावली बहुत खास होने वाली है और आप पर माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होगी। दीपावली की सफाई में अक्सर लोग अपनी अलमारियों को भी फिर से सही करते हैं और पुराने व बेकार हो चुके कपड़ों को हटा देते हैं या फिर ऐसे पर्स को हटा देते हैं जो अब आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज जैसे कि पर्स या फिर कपड़ों की जेब में आपको पैसे मिल जाएं जिनके बारे में आपको याद ना हो तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। अगर आपको भी इस बार सफाई में ऐसे ही कुछ पैसे मिले हैं तो इसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर धार्मिक कार्यों में ही प्रयोग करें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत आएगी। दीपावली की सफाई में लोग अपने पूजा घर को बहुत ही ढंग से साफ करते हैं और पुरानी हो चुकी या फिर खराब हो चुकी वस्तुओं को हटा देते हैं। अगर पूजा घर की सफाई करते समय आपको मोर पंख या मुरली मिल जाए तो खुश हो जाना चाहिए दोस्तों। इन दोनों चीजों का संबंध भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी से माना जाता है। अचानक से इन वस्तुओं के मिलने का अर्थ है कि आप पर विष्णु जी की पत्नी माने जाने वाली लक्ष्मी जी प्रसन्न होने वाली है। शंख और कोड़ी का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अगर दीपावली की सफाई में आपको फालतू सामान हटाते समय शंख या कोड़ी मिल जाए तो इसे प्रभु कृपा समझकर गंगा जल से धोकर अपने धन के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि स्थापित होती है। इसके साथ ही घर की सफाई करते समय अक्सर पुराने कैलेंडर में भगवान की तस्वीर मिल जाती है। भूल कर भी इन तस्वीरों को आप फेंकने की गलती ना करें, बल्कि इन्हें अपने बच्चों को पढ़ने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है। दीपावली पर महिलाएं रसोई की सफाई भी करती है और पुरानी जो हो चुकी चीजें होती हैं या खराब जो हो चुकी दालें या अन्य खाने की चीजें होती हैं उन्हें फेंक देती हैं। अगर इन्हीं में आपको अक्षत यानी कि कहीं से रखे हुए चावल मिल जाएं जिनके बारे में आपको ज्ञात ही ना हो या फिर आप भूल चुकी हो तो इन्हें भी अपना गुड लक ही समझिए। अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह दोनों से होता है और दोनों ही हमारे जीवन में भौतिक सुविधाओं और खुशियां प्रदान करते हैं। ऐसे चावल का प्रयोग खाने में ना करें बल्कि पूजा पाठ से जुड़े कार्यों में इनको इस्तेमाल में लीजिए। माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल होता है। उनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। अगर दीपावली की सफाई करते समय आपको किसी अलमारी से कोरा लाल कपड़ा मिल जाए तो इसे
अपना सौभाग्य समझकर रख लें। लाल रंग का कपड़ा मिलना आपके आने वाले सुनहरे कल के बारे में बताता है। दोस्तों, दीपावली की रात आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको दीपावली की रात में जब आप दीप दान करते हैं, दीपक लगाते हैं, तो एक दीपक आपको तुलसी पर जरूर लगाना चाहिए। रात के समय तुलसी पर अगर आप दीपक नहीं लगाते हैं लक्ष्मी पूजन के बाद दोस्तों, तो ये बहुत ही गलत है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे माँ तुलसी अगर आपसे प्रसन्न नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी का भी आपके घर में वास नहीं होगा। तो आपको तुलसी में रात के समय दीपक जरूर से लगाना है और उस दीपक में 1 रुपए का सिक्का, 1 सुपारी डालकर रखें। दोस्तों, आपको दीपावली के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही शाम के समय जो भोग बनाते हैं आप माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए, उसमें आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप केला खाते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। इस दिन केला जरूर से खाइए। इस दिन आप अपने घर गन्ना जरूर से लेकर आए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन आप गाय को केला जरूर खिलाइए, इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। और इस दिन आपको रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। नए कपड़े अगर आप पहन सकते हैं तो उन्हें पहने, लेकिन अगर आप नए नहीं पहन सकते हैं तो एटलीस्ट धुले हुए साफ सुथरे कपड़े तो आपको पहनने ही चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर काले रंग के वस्त्र ना पहने, क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे भी किसी भी पूजा पाठ में काले रंग को तो वर्जित ही माना जाता है। दोस्तों, इस दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर लगाना चाहिए और इस दीपक में आप 1 रुपए का सिक्का और 1 कौड़ी रख दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर की नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो आपको दीपावली की रात पूजन के बाद सोने से पहले चौराहे पर एक दीपक रख आना चाहिए। दीपक जो है चौमुखा होना चाहिए। चौमुखा दीपक आप तैयार कर लें और दीपावली की रात किसी चौराहे पर जाकर उसे रख दें। उसमें 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी डाल दें और बोलिए, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ, लक्ष्मी जी आओ दरिद्रता जाओ। ये बोलते बोलते आप अपने घर को लौट जाइए और पीछे मुड़कर ना देखिए। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करते समय आपको रुकना नहीं है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय आप करके आए दोस्तों, आपके घर की नकारात्मकता दरिद्रता दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर प्रवेश करेगी। दीपावली की रात पूजन के बाद सोने से पहले ये काम जरूर करें। इस दिन दोस्तों आपको घर में झाड़ू लगानी चाहिए और पुरानी झाड़ू आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए। दीपावली के दिन अगर आप अपने घर में हरा धनिया लेकर आते हैं, साबुत धनिया जो होता है उसे लेकर आते हैं एक मुट्ठी में, तो बहुत ही शुभ होता है। इसे आप लक्ष्मी पूजा में रखिए और उसके बाद घर के गमले में आप इसे डाल दीजिए। मुख्य द्वार पर जो गमले रखे होते हैं वहाँ पर आप इसे डाल सकते हैं। दोस्तों, जब ये धनिया अगर आपके घर में उग जाता है तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी जी ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली है और आपके घर में अब धन लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिख दें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आप ऐसे वीडियोस देख सके। दोस्तों, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।